अभी एकजुटता हमको उस ताकत को हराने के लिए है। ये ताकत तो मेरे घर की ताकत है। मैं कभी भी इन ताकतों से समझौता कर सकता हूँ, इनकी मांग को अपनी मांग बल करके बना सकता हूँ, लेकिन महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एन केन प्राकीर्ण विधि व्यवस्था में जुटा हुआ है कि मोदी को 2024 में हमें अपदस्थ करना। जितनी भी सेविका है उतनी सारी काम कर रही हैं, 18 घंटे काम में लगी रहती हैं, उसके बाद भी हमारी मांगों को पूरी नहीं होती है। 6000 में हम लोग का कोई भी मतलब होता है, कोई भी काम नहीं हो सकता है। 6000 में उतना तो हमारे बच्चे का फीस, स्कूल, हर चीज में लग जाता है। वो नहीं सोच, ये जानते हैं कि ये लोग नारी हैं, ये लोग कुछ नहीं बोल सकती हैं, इनको हम किसी तरह नचा सकते हैं। कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी या कोई भी जिला से आते हैं लोग तो सिर्फ अपना मतलब साधने के लिए आते हैं, न कि हमारे शोषण, हमारे विचारों को सोचने के लिए आते हैं। हाँ, कहने का बात नहीं है। ये जो इनकी मांगे हैं वो जायज हैं। इन मांगों को हम सदन के पटल पर रखने का काम करेंगे और पुरजोर वकालत इनके पक्ष में मैं तो व्यक्तिगत करूंगा और इनकी मांग को अपनी मांग बना करके सदन पटल पर बहस करने का भी काम करूंगा। 15वां दिन है तो क्या लगता है कि इतने दिनों के बाद भी सरकार तक आवाज नहीं पहुंची? देखिए, सरकार तक आवाज पहुंचती है, कुछ सरकार की मजबूरियां होती है। उस मजबूरी को जो 2024 में हमारा महागठबंधन इंडिया गठबंधन बना है, 2024 में मोदी को किस तरीके से हमें अपदस्थ करें, इस पर सरकार की रणनीति बन रही है। सरकार निश्चित रूप से इन मांगों को पुनर्विचार करेगी और अभी एकजुटता हमको उस ताकत को हराने के लिए है। ये ताकत तो मेरे घर की ताकत है। मैं कभी भी इन ताकतों से समझौता कर सकता हूँ, इनकी मांग को अपनी मांग बल करके बना सकता हूँ, लेकिन महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एन केन प्राकीर्ण विधि व्यवस्था में जुटा हुआ है कि मोदी को 2024 में हमें अपदस्थ करना है। चलिए, तो सत्ता से आप लोग खेल रहे हैं, केंद्र सरकार अपना राय रख रही है और राज्य सरकार अपना राय रख रही है। देखिए, ऐसे में तो इनका हकमारी हो रहा है। नहीं, हकमारी की बात अब तो सदन पटल पर रखा जाएगा। सदन में सरकार क्या जवाब देती है, अभी हम हकमारी की कैसे बात कर दें? सदन पटल पर जब समस्या को हम लोग रखेंगे और सदन क्या कहता है, माननीय मंत्री क्या कहते हैं, तब ना इनकी हकमारी की बात की जाएगी। इनकी हकमारी अभी कहा, ये तो मांग इन लोगों ने रखा है। हम सभी जनप्रतिनिधिगण इस मांग को ले जाकर सदन के पटल पर रखेंगे। सरकार के समक्ष इस बात का हम लोग बहस करेंगे कि ये दिन रात सेवा करती है। कोरोना काल हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे गर्भधारण महिलाओं की सेवा शुश्रूषा हो, ये करती है, तो फिर इनको राज्यकर्मी का दर्जा क्यों नहीं? यह सदन पटल पर मांग रखा जाएगा, सरकार क्या जवाब देती है, इसके बाद ये आप कह सकते हैं कि इनकी हकमारी की जा रही है। अभी तक प्रतिनिधि मंडल से भी इनको नहीं मिला गया है। तो प्रतिनिधि मंडल तो हम लोग जनप्रतिनिधि आ ही रहे हैं, जब बुला रहा है तो आ रहे हैं। अभी अजीत जी आए थे, विस्तार जी आए थे, हम भी आए, कल शंभू जी भी आएंगे। अगली बार जो विधानसभा सत्र होगी, क्या लगता है सर आवाज उठेगी? एकदम आवाज उठेगी। 6 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में इनकी आवाज उठेगी। और कहे थे कि इंडिया गठबंधन जो है जो बना है वो जीतेगा, तब जो है आप लोग का हक-अधिकार मिलेगा, तो इस पर क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि वो जो बोल रहे हैं, हमारी सेविका का बात जो है, अभी सेविका लोग संतुष्ट नहीं है। अगर वो अपने बात को रखते हैं विधानसभा में, शायद कुछ हो, लेकिन जब तक से कुछ नहीं होता है, हम अपनी मांगों को पूरा लेकर के, सेविका सहायिका को लेकर के हम अपना धरना पर बैठेंगे। लेकिन बोले कि मोदी को हराएंगे तब मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। व्यस्त है तेजस्वी जी और नीतीश जी। अरे मोदी को हम लोग तैयार है, मोदी को भी हराएंगे अगर मांग नहीं मिलता है तो। अब विधानसभा को भी या लोकसभा को भी हम लोग कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे जब तक से हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे। तो ये बोले हैं कि विधानसभा में आवाज उठेगी, लगता है आवाज उठेगी? नहीं उठ पाएगी। हम बोल रहे हैं नहीं उठेगी उनका आवाज, इसलिए कि वो अपना सोच रहे हैं कि उनको पहले हम लोग ले आए तब इनको बैठा, हम लोग नहीं लेंगे। तेजस्वी यादव को बोल रहे हैं कि वो सरकार में नहीं है। वो सरकार में भी नहीं है, वो सरकार आएगी उसके बाद हम लोग आपकी मांगों को रखेंगे, वहाँ पर पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव इस सरकार के जो है उप मुख्यमंत्री और एक बहुत बड़ा फेस है, वो फिर भी कह रहे हैं कि सरकार में नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, तो उस काम जब सब जितनी भी सेविका है उतनी सारी काम कर रही हैं, 18 घंटे काम में लगी रहती हैं, उसके बाद भी हमारी मांगों को पूरी नहीं होती है। 6000 में हम लोग का कोई भी मतलब होता है, कोई भी काम नहीं हो सकता है 6000 में।
उतना तो हमारे बच्चे का फीस, स्कूल, हर चीज में लग जाता है। हम लोग का मांगे अभी तक पूरी, लेकिन जरूर करना ही करना है सरकार को। क्या कहेंगे मैम? अब क्या हम लोग कहेंगे, हम लोग वही कह रहे हैं कि उनके बात पर हम लोग का भी विश्वास अभी नहीं है। विश्वास तभी हम लोग का होगा कैसे, तो सर अभी तो हर नेता हम लोग का आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन विधानसभा हाँ तो जब करेंगे तब ना, यदि हम लोग का मांग पूरा होगी तब ना हम जानेंगे। जब करेंगे तब हमारी बात जो हमारी मांगे को पूरी करेगी उनकी सरकार हम लोग लाएंगे। कोई भी नेता आते हैं सिर्फ अपनी मांगों को पूरा करने, अपना काम साधने के लिए आते हैं। वो हम लोग के शोषण के बारे में नहीं सोचते हैं। वो नहीं सोच, ये जानते हैं कि ये लोग नारी हैं, ये लोग कुछ नहीं बोल सकती हैं, इनको हम किसी तरह नचा सकते हैं। कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी या कोई भी जिला से आते हैं लोग तो सिर्फ अपना मतलब साधने के लिए आते हैं, न कि हमारे शोषण, हमारे विचारों को सोचने के लिए आते हैं। हम यही कहेंगे कि हमारे विचारों को, हमारी मांगों को पूरा करे सरकार, तभी हम सरकार को अपना वोट देंगे, उनको सत्ता में रखेंगे। नहीं तो उनको हम आगे से वोट नहीं देंगे। 2024 में उनका सत्ता को गिरा देंगे और वो कुर्सी से हटा देंगे। यहाँ पर 3 विधायक आकर चले गए, आपको लगता जो भी विधायक आए सिर्फ अपने मतलब के लिए आए, वो हमारी बात को समझने के लिए नहीं आए, हमारे जो फीलिंग्स है उनको, हमारे अधिकार को मांगने के लिए नहीं आए। सिर्फ वो अपने काम साधने के लिए आए कि हम एक दूसरे को लड़ाने, हटाने, बिचाने। जैसे कि एक को हटाएंगे तो हमको वोट दिए तो हम उनको, आपको जिताएंगे। वो कब आएंगे, वो कब समय आएगा, कोई पता नहीं चलता है। कब वो दिन आएगा, कब वो रात आएगा। हम लोग 2017 में लड़ाई किए, उस समय भी हम लोग को आश्वासन दिया गया कि हम आपको मानदेय बढ़ाएंगे, लेकिन 300, 200, 400, जैसे कि हम लोग बंधुआ मजदूर से भी गए गुजरे हैं। हम लोग का कोई हक नहीं, हम लोग का कोई अस्तित्व नहीं है। हम लोग आंगनबाड़ी ना होकर एक लाचार औरत है जो घर में रहने वाली, घूंघट में रहने, घूंघट से हम लोग को निकाल कर सड़क पर तो सरकार ला दिया, लेकिन हमारी मांगों को पूरा न कर सकी। इसलिए मैं सरकार को, ऐसे सरकार को, नीतीश, तेजस्वी या कोई भी नेता हो, जब तक हमारी मांग न पूरा करे उसको हम वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। हमारी सेवका जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक से लिखित नहीं आश्वासन पर हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग आश्वासन पर नहीं मानेंगे, लिखित चाहिए हम लोग को, तब हम हड़ताल तोड़ेंगे अपना। जितने यहाँ पर विधायक है विधानसभा सत्र बोले की आवाज उठेगी, फिर भी हम लोग को विश्वास नहीं है, हम लोग को विश्वास नहीं। जब तक से लिखित नहीं मिल जाता है तब तक से हम हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। काम क्या कहेंगे मैम? आशा लोग के भी आश्वासन देकर लिखित कहाँ किए हैं, इसके बाद आशा लोग भी आने वाली हैं अनिश्चित हड़ताल पे। 4 घंटा नाम है। हाँ जहाँ 4 घंटा नाम है, 24 घंटा काम है। अगर रजिस्टर का नाम रखा जाए ना तो आधा घंटा लग जाएगा काम का नाम रखने में। देख लीजिए हमारे काम के नाम, मतलब रजिस्टर में हम जो जितने काम करते हैं, उपस्कर पंजी, बच्चा उपस्थिति पंजी, सेविका सहायिका पंजी, पोषाहार भंडार पंजी, क्रय पंजी, THR पंजी, विकास समिति बैठक पंजी, गोद भराई पंजी, अन्नप्राशन पंजी, टीकाकरण पंजी, लंबाई वजन ग्रेड पंजी, गृह भेंट योजना पंजी, कन्या उत्थान योजना पंजी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पंजी, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र पंजी, BLO का पंजी, परिवार विवरण सर्वे पंजी, महिला मंडल बैठक समीक्षा, सामाजिक अंकेक्षण पंजी। मतलब ये जो है ऑनलाइन मतलब काम है, ऑनलाइन, ऑफलाइन। और ऑनलाइन का काम तो अपना प्रतिदिन हाजिरी बनाना, ऑफलाइन में मतलब ऑनलाइन में भी बच्चा का हाजिरी बनाना, गृह भ्रमण, लंबाई वजन, गोद भराई, अन्नप्राशन, टीकाकरण, THR भरना, लाभार्थी जोड़ना, आधार लाभार्थी जोड़ना, हटाना, उसमें सुधारना, आधार सत्यापित करना, BLO का कार्य करना, मतलब नाम जोड़ना, नाम हटाना, नाम सुधारना, साल में 2 माह पोषण एंट्री करना। मतलब हम इतना काम है कि अभी तो छूट रहा है। काम है कि बस मतलब सिर्फ 4 घंटा काम करती हैं, लेकिन हम लोग जितना काम करते हैं, कोई भी बच्चा आता है सहायिका खाना बना करके मतलब साफ करने लगती है, तो मैडम से बच्चा आता है, मैडम बैग लगा दीजिए मेरे पीठ पर, मैडम जूता बांध दीजिए मेरा, मतलब सैंडल बांध दीजिए मैडम, हमको मेरा टोपी लगा दीजिए मैडम। उनका जोड़ा बनाते हैं, उजाड़ते हैं तो टोपी लगाते हैं। मतलब मेरे इतना काम, मतलब सहायिका इतना काम टीचर कोई कर सकता है क्या? कोई कर सकता है टीचर? शशिबाला देवी, केंद्र 13 प्रखंड राजपुर से। तो सरकार, बिहार सरकार, केंद्र सरकार दोनों बेईमानी कर रही है आप लोग। जी हाँ। सर हम लोग के तो मिनी है, मिनी वाली को तो सबसे ज्यादा काम पड़ता है, बड़ा वाला के तो मैंने सेविका सहायिका 2 है और काम बात कोई गलती नहीं है, सबका काम एक बराबर है कि हम लोग को विश्वास नहीं है। जितना हम लोग काम करते हैं उतना कोई नहीं कर सकता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का काम हम ही लोग करते हैं। आंगनबाड़ी सेविका बहुत ज्यादा काम करती हैं। क्या नाम है? खुशबू कुमारी।